कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहती। कांग्रेस चर्चा नहीं करना चाहती? दिग्विजय सिंह जी हैं, नहीं कांग्रेस चर्चा नहीं करना। जल्दी से पूछ लूं भूपेंद्र गुप्ता जी से। भूपेंद्र जी कांग्रेस चर्चा करना नहीं चाहती है, ये इनका कहना दीपक विजयवर्गीय का। फिर मैं दूसरा सवाल एक जरा पूछूंगा दीपक जी से। मेरे को आप जो है इनके सवालों का अगर जवाब देने का समय आपको देना पड़ेगा। हाँ, ये राजनीति एकदम पाखंड की राजनीति है। ये जो है विकास पर बात करना चाहते हैं, ये स्कैम पर बात करना चाहते हैं, ये केंद्र के चाहे राज्य के सारे स्कैम पर मैं इनसे चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। और इनसे ये सवाल अभी पूछता हूँ, यहाँ आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ कि इनको अगर कोल घोटाले की इतनी चिंता है तो ये क्या बताएंगे कि इनकी सरकार जो है, इनके मुख्यमंत्री ने रमन ने ये बयान दिया हुआ है कि जो है कोल घोटाले में जो है सीएजी की रिपोर्ट है वो कचरे की ढेरी में फेंक देने लायक है। क्यों बोला था? क्योंकि वो खुद फंसे उसमें। 1000 करोड़ रुपए का उनका घपला पकड़ा गया है। संचेती कौन है इनकी पार्टी का? संसद सदस्य है, उसके कोल ब्लॉक्स हैं, उस पर इनके पास क्या जवाब है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री क्यों इस बात का जवाब नहीं दे रहा है कि उसने क्यों जो है कोल ब्लॉक्स आवंटित करने के लिए जो है सिफारिशी पत्र लिखे हैं? क्या ये बताएंगे? हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि गोटी टोरिया की कोयला खदान जो है किस तरीके से इन्होंने कोयला धोकर कोयला बेचने के काम में दे दी, जो कि खदान जो है इसलिए आवंटित की गई थी कि उससे बिजली बनाई जाएगी। गले गले तक घपलों में वो कालिक से रंगे हैं जिनके हाथ, वो किस आधार पर ये सवाल कर रहे हैं? मैं मध्य प्रदेश की कोल माइंस की बात कर रहा हूँ। एक भी जवाब इनके पास है, इनके मुख्यमंत्री के पास हो तो आए सार्वजनिक मंच पर इसका जवाब दें। नहीं वो तो सार्वजनिक मंच की बात पे आऊंगा मैं, सार्वजनिक मंच की बात पर आऊंगा। वो चर्चा का दूसरा चरण होगा जब मैं हम लोग पहले किताब हम कागजों से तो आए बाहर। आप लोग दरअसल जो सवाल भूमि पर जो आप सवाल की रणभूमि पर लड़ रहे हैं, आप प्रश्न एक दूसरे से, उस पर तो आ जाए हम। दीपक जी ऐसा क्यों? चलिए एक बात बता दीजिए कि अगर आप मानते हैं कि आपका सवाल करना इनसे लाजमी है, उसमें आपने राष्ट्रीय मुद्दे पूछे, प्रदेश से जुड़े आप भी पूछ लेते इनसे कि केंद्र सरकार ने कितना किया, वो बात नहीं आई, लेकिन आप इनसे उम्मीद रख रहे हैं कि ये चर्चा नहीं करना चाहते। तो एक अनुशासित या आप कहते हैं कि आदर्श पर हम चलते हुए सवाल उठाते हैं, हम खुद जवाबदेही के लिए तत्पर रहते हैं जैसा कि बीजेपी कहती है। आपने इनके सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? एक बड़ा सीधा सा सवाल है। अगर इन्होंने आपसे 5 प्रश्न किए, आप आगे आते, आपकी पार्टी आगे आती, इनको जवाब दे देती। भूपेंद्र जी इतना ज्यादा क्यों परेशान होते? भूपेंद्र जी आधारहीन बातों के लिए परेशान हो रहे हैं। भूपेंद्र जी परेशान इसलिए हो रहे हैं कि इनके नेता दिल्ली में आपस में लड़ रहे हैं टिकटों के बंटवारे के लिए, और इनके परेशान होने नहीं होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली के एयर कंडीशनर कमरों में अगर दिग्विजय सिंह जी, अजय सिंह जी और कांतिलाल भूरिया कोई मशक्कत करने वाले हैं, उससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पिछले 10 सालों में मध्य प्रदेश की जनता के बीच कौन रहा है, मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। नहीं, लेकिन मेरा सीधा सवाल ये था, उतरने वाले ज्योतिराज सिंधिया और कमलनाथ जी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। नहीं चलिए, ये तो इनके नायकों की बात हो गई कि चलिए किसके आने से क्या फर्क पड़े, वो गुटबाजी, वो भी एक अलग अपना एक अध्याय है, उस पर बात भी हो सकती है। लेकिन सवाल ये है मेरा आपसे कि जो ये सवाल हमने सारी चर्चा शुरू की थी सड़क के ऊपर, बिजली के ऊपर, पानी की आपूर्ति के ऊपर, किसानों के हित के ऊपर, इस पर ये कोई चर्चा नहीं करना चाहते। नहीं, लेकिन आधारहीन बातों पर चर्चा करना, ये चर्चा नहीं करना है। हाँ बोलिए भूपेंद्र जी, बोलिए। झूठे आरोप लगाना चाहते हैं जिनका कोई मायने नहीं है। अभी जो बातें की मैं उसका अभी भी जवाब देने तैयार, संज्ञान लिया, उसके बाद में चर्चा जवाब देने तैयार। बातों पर क्यों चर्चा कर रहे हैं? मैं समय दूंगा भूपेंद्र गुप्ता जी, निश्चिंत रहिए, मैं आपको समय दूंगा। तो अभी आपसे चर्चा करने तैयार हैं, अभी यही चर्चा करने तैयार हैं। आप जो है हम बैठे हैं ना सर, ये जो जितनी भी बातें कर रहे हैं एक एक का जवाब देने हम तैयार। भूपेंद्र जी जवाब देने तैयार है, चलिए मैं वो भी समय आपको दे दूंगा। हम बताते हैं आपको, मैं थोड़ा समय निकाल के आपको दूंगा कि जब ये स्थिति आप सवाल कर लें, क्योंकि एक बात तो है वो सवाल कर रहे थे आपसे दीपक जी, लेकिन मेरा एक मूल सवाल है, बेसिक बुनियादी सवाल है आपसे कि अगर चलिए इनको आपको लगता है, आप कह रहे हैं चर्चा करने तैयार नहीं, भूपेंद्र जी ने कहा कि मैं चर्चा करने तैयार हूं, चलिए ये हो गई व्यक्तिगत कि दीपक विजयवर्गीय और भूपेंद्र गुप्ता एक दूसरे के सामने चर्चा करने के लिए तैयार है। बात पार्टी फोरम की होती है, पार्टी के एजेंडा की होती है। अगर आपकी पार्टी सवाल करती है दीपक जी, तो आप आगे आकर क्यों नहीं जवाब दे देते जो इनके सवाल थे? मेरे हिसाब से शायद कांग्रेस के 5 सवाल थे और आपके राहुल गांधी से 15 सवाल थे। 5 सवालों का उत्तर जल्दी हल किया जा सकता है। परीक्षा में हम सबने देखा है, आपने भी परीक्षा दी होगी, इम्तिहान दिया होगा, मैंने भी देखा, 5 सवालों का उत्तर जल्दी दिया जा सकता है। तो ये जनता को जवाब दें जाकर, भूपेंद्र गुप्ता जी भी दें, राहुल गांधी जी भी दें। जनता सारी बातें देख रही है। पहला सवाल तो भूपेंद्र गुप्ता जी से पूछ लें कि 1993 से लेकर 2003 के बीच में सड़कों की क्या हालत थी। अगर उस समय उन्होंने सड़कों पे घूमे फिरे तो उनको ध्यान होगा। भूपेंद्र गुप्ता जी सागर के रहने वाले हैं। भोपाल से सागर की सड़क की